सेनेट इलेक्शन में वोटिंग खुफिया होगी, सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। अदालत ने पूछे गए सवाल के जवाब में लिखा, सेनेट इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। शफाफियत यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बदउनवानी रोकें, चाहे इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ही क्यों न लेनी पड़े। विफाकी और सूबाई इदारे कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मदद करने के पाबंद होंगे। कहा गया, वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। इलेक्शन अमल में जरूरत के तहत रद्दोबदल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 4-1 से राय दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा, सदर पाकिस्तान का सवाल आइन के आर्टिकल 186 के तहत कानून के दायरे में नहीं आता, इसे बिना जवाब वापस किया जाता है। सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आया था, पिछले रेफरेंस की तरह इस रेफरेंस को भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अगर सदर साहब आइन पढ़ लेते तो रेफरेंस की ज़रूरत नहीं थी। जो ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया था, अब उस ऑर्डिनेंस की भी कोई हैसियत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने सदर का एक और रेफरेंस मुस्तरद किया। आरिफ अलवी आइन पढ़ लेते तो ये नौबत ना आती। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद हुकूमती ऑर्डिनेंस का लदम हो गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद सदर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, खुद चले जाएं वरना मुआखजे की तहरीक आ सकती है। सिलेक्टेड सदर ने आईनी जिम्मेदारियों के बजाय वजीर आजम के कहने पर रेफरेंस भेजा। हुकूमत के सीने में दिल है न आंखों में शर्मो हया। ओपन बैलेट रेफरेंस से अदलिया सियासतदानों को लड़वाने की कोशिश की गई। इमरान खान की जो 22 साल जदोजहद है, ये उसकी एक माइलस्टोन है। मुअज़्ज़ज़ अदालत का जो फैसला आया है वो खुशाइन फैसला है, जबरदस्त फैसला। हुकूमती नुमाइंदों ने सुप्रीम कोर्ट की राय हुकूमत की फतह करार दे दी। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, अदालती राय इमरान खान की 22 साल जिद्दोजहद में अहम संगे मील है। सेनेटर फैसल जावेद बोले, सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुश आइन और जबरदस्त राय दी। आज पाकिस्तान और इमरान खान की जीत हुई। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, अदालत की राय के मुताबिक वोट सियासी जमातों के लिए खुफिया, इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं होगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर रावान कहते हैं, आइन कहता है इलेक्शन दयानतदारी से हों। ये पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए फैसला कुन मरहला है। शफकत महमूद ने कहा, वोटर को पता होगा कि वोट सामने आ सकता है तो वो बदउनवानी से बाज रहेगा। याद रखो, आरटीएस और डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। इलेक्शन की पर्ची पर बार कोड लगाएं या खुद बक्से में बैठ जाएं। अवामी गुस्से से खौफजदा आपके खिलाफ वोट देंगे। मरियम नवाज का रद्द अमल, ट्वीट किया, खिसियानी बिल्लियां अब टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। वोट की ताकत से डरते क्यों हो, साबित हो गया। आइन वोट चोरों की चालबाजियों, साजिशी ऑर्डिनेंसों से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट की राय से टेक्नोलॉजी के जरिए सेनेट के शफाफ इलेक्शन की राह हमवार हो गई। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, सियासी बलूंगड़े एक बार फिर फैसला पढ़े बगैर जश्न मना रहे हैं, बाद में उनके यहाँ सफ़े मातम बिछने वाली है। फिरदौस बाजी खानदानों को लड़ाने वाली फप्पे कुटनी है। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का रद्द अमल, बोली, शीशा देख लें या किसी से पूछ लें, आपकी शक्ल फूलन देवी से मिलती है या किसी और से। क्यों जाएंगे पीडीएम में? हम हुकूमत में हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं। बिलावल साहब हमें वो ऑफर कर रहे हैं ना जो दे सकते हैं। थोड़े दिन बाद एमकेएम याद आ जाती है, और अभी सेनेट के बाद देखिएगा एमकेएम उन्हें बुरी भी लगने लगेगी। तीर का निशाना खता, पतंग बल्ले पर फिदा। एमकेएम ने पीपी की सेनेट नशिस्तों की पेशकश मुस्तरद कर दी। इत्तेहादियों के साथ ही चलने का ऐलान। फैसल सब्जवारी ने कहा, सेनेट इंतखाबात तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगे, चाहते हैं पीपी के साथ वर्किंग रिलेशन बने, शहरी और देही सिंध के मसाइल हल हों। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, सेनेट इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी को एमकेएम बुरी लगने लगेगी। पीडीएम में शमूलियत की पेशकश पर बोले, बिलावल भुट्टो को हमारे माथे पर कुछ लिखा नजर आ रहा है, हम क्यों जाएंगे पीडीएम में? सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को ही सपोर्ट करेंगे। हम
ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے 3 اراکین جو ہیں ان کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے. وہ ہمارے رابطے کے اندر نہیں ہیں. ہم جب ان کو فون کر رہے ہیں تو ان کے ٹیلی فون بند آ رہے ہیں. سینٹ الیکشن سے 2 دن پہلے پی ٹی آئی کے 3 ارکان سندھ اسمبلی لاپتہ. خرم شیر زمان نے الزام لگایا ارکان کل شام سے غائب ہیں, موبائل فون بھی بند ہیں. تینوں ارکان نے بتایا تھا بہت زیادہ دباؤ میں ہیں, دوسری جماعتوں سے پیشکش ہو رہی ہے. سارا کھیل سندھ حکومت کی جانب سے کھیلا گیا. ہمارے رکن کریم بخش گبول کا ویڈیو بیان بھی زبردستی دلوایا گیا. ایم پی اے کریم بخش گبول نے ویڈیو بیان میں بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا ووٹ پیسے دے کر ٹکٹ لینے والوں کو نہیں, اپنی مرضی سے دوں گا. سندھ میں پی ٹی آئی اور اتحادیوں کے ارکان حفاظت کے پیش نظر ہوٹل میں رہیں گے. 3 مارچ کو ایک ساتھ اسمبلی پہنچیں گے. اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ ملتوی. دونوں ٹیموں کا مقابلہ کل ہوگا. اسلام آباد یونائیٹڈ کے آسٹریلوی کھلاڑی فواد احمد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا. پی سی بی کا کہنا ہے دونوں ٹیمز کے باقی کھلاڑیوں کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں. آج کے میچ کے ٹکٹ کل کارآمد ہوں گے. کورونا سے متاثر فواد احمد قرنطینہ ہو گئے. ٹویٹ میں لکھا نیک خواہشوں کے پیغامات بھیجنے والوں کا شکریہ. سب خیال سے رہیں اور خود کو محفوظ رکھیں. سینٹ الیکشن میں 2 دن وزیر اعظم متحرک ہو گئے. پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں موجود ارکان سے ملاقاتیں. وفاقی وزراء, وزیر اعلیٰ, گورنر پنجاب بھی ملے. ملاقاتوں میں سینٹ انتخابات پر بات چیت. وزیر اعظم نے ارکان پارلیمنٹ کے مسائل بھی سنے. آصف زرداری کے بھی اسلام آباد میں ڈیرے. پیپلز پارٹی نے اپنے ارکان قومی اسمبلی کو سینٹ الیکشن تک اسلام آباد نہ چھوڑنے کی ہدایت کر دی. ایم این ایز کو موبائل فون مسلسل آن رکھنے کا کہا گیا. وزیر اعظم صاحب ووٹ مجھے دیجئے گا. یوسف رضا گیلانی نے وزیر اعظم عمران خان سے ووٹ مانگ لیا. پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار کا وزیر اعظم عمران خان کو خط. کہا سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا. اہم عہدوں پر رہتے ہوئے کبھی تفریق نہیں کی. اسلام آباد کی سیٹ پر ہونے والے سینٹ کے الیکشن اور سندھ دونوں جگہوں پر ہم ایبسٹین رہیں گے اور ہماری ایڈجسٹمنٹ صرف اور صرف کے پی کے کی حد تک محدود رہے گی. یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں دیں گے. جماعت اسلامی کا اعلان. رہنما جماعت اسلامی امیر العظیم کا کہنا ہے پی ڈی ایم کو خیبر پختونخوا کی حد تک سپورٹ کر رہے ہیں. اسلام آباد اور سندھ میں انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. چیئرمین سینٹ کا فون آیا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کی طرح یہاں بھی بلا مقابلہ سینٹ کے ممبران منتخب ہوں. ہم اس پوزیشن میں پہنچے ہیں کہ 5 سے 6 سیٹیں ہم جیت سکتے ہیں. بلوچستان میں حکمران جماعت کی اپوزیشن کو 4 سینٹ نشستوں کی پیشکش. اپوزیشن نے 6 سیٹوں کا مطالبہ کر دیا. سربراہ بی این پی سردار اختر مینگل کی رہائش گاہ پر اجلاس میں مشاورت ہوئی. مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں صادق سنجرانی کا فون آیا تھا. بلوچستان میں پنجاب فارمولا اپنانے کی بات کی. ہم نے کہا سینٹ کی کم از کم 5 سے 6 سیٹیں ملنی چاہیے. اختر مینگل کہتے ہیں ہمارا جو بھی امیدوار ہوگا پی ڈی ایم کا مشترکہ امیدوار ہی ہوگا. خاتون اول بسرا بی بی کا داتا دربار کے قریب پناہ گاہ کا دورہ. انتظامات کا جائزہ لیا. کھانے کا معیار چیک کیا. کہتی ہیں ہماری حکومت نے کھلے آسمان تلے سونے والوں کو چھت دی. یہ کوئی احسان نہیں, ان کا حق ہے. خاتون اول نے پناہ گاہ میں موجود مسافروں سے مسائل پوچھے. پولیو میں مبتلا بچے کے علاج, گمشدہ بچے کی تلاش کے لیے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی. پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر کا جی ایچ کیو کا دورہ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال. افغانستان میں جاری مفاہمتی عمل پر بھی تبادلہ خیال ہوا. آرمی چیف کا لاجسٹک ورکشاپ. راولپنڈی کا دورہ. مختلف حصوں اور تنصیبات کا مشاہدہ کیا.
जनरल कमर जावेद बाजवा को गाड़ियों की अपग्रेडेशन और बेहतरी के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने इंजीनियरिंग के मयार और जिद्दत पसंदी को सराहा। इन्होंने कहा कि G3 मौजूद थी और अगर नहीं होती तो ये इस्तीफा देंगे। ये है वो G3 की तस्वीर नहीं है तो मैं इस्तीफा देता हूं, आप लोग इस्तीफा दो। अगर हलीम आदिल शेख की G3 है तो क्या उसके पास वो लाइसेंस है या नहीं है? सिंध असेंबली में फिर गर्मा गर्मी। हलीम आदिल शेख ने इल्जाम लगाया तशद्दुद और हमला शर्जील मेमन के कहने पर हुआ। सुप्रिंटेंडेंट ने बताया कि शर्जील मेमन ने फोन करके पूछा कि मैं सुकून से तो नहीं। हलीम आदिल शेख की G3 रखने का इल्जाम साबित करने पर इस्तीफा देने की पेशकश। शर्जील मेमन ने अपने मोबाइल पर G3 की तस्वीर दिखा दी। कहा अब इस्तीफा दो, किसी का कोई डर खौफ नहीं, कोई काम किसी के कहने पर नहीं करता, सिंध में बदमाशी नहीं चलने देंगे। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर के खिलाफ PS88 के ज़िमनी इंतखाब में हंगामा आराई और इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन के दौरान कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमात दर्ज हैं। अहमदपुर शर्किया में शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। टांगे, कंधे, बाजू और पीठ झुलस गई। मुतासरा खातून की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 36 मरीजों का इंतकाल। 1392 नए केस रिपोर्ट हुए। कोरोना केसेस में इजाफे पर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के स्कूल मुकम्मल खुल गए। 100% तलबा एक साथ स्कूल गए। पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, मुल्तान, रहीम यार खान, सियालकोट और रावलपिंडी में मजीद एक माह तक स्कूलों में हाजिरी 50% रहेगी। सिंध का विफाक के फैसले को मानने से इनकार। ओगरा ने LPG की कीमत में ₹1.84 इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मार्च के लिए LPG की नई कीमत ₹159.73 फी किलो मुकर्रर। सिंध हुकूमत का विफाक के अहकामात न मानने का फैसला। पुलिस के अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत। विफाकी हुकूमत ने रोटेशन पॉलिसी के तहत अफसरान का तबादला किया था। एक कौम एक मंजिल 81वें यौम पाकिस्तान की तैयारियां। ISPR ने प्रोमो जारी कर दिया। यौम पाकिस्तान के मौके पर शानदार और पुरवकार परेड भी मुनक्किद होगी। इंतजार की घड़ियां खत्म। ARY लगूना DHA सिटी के प्रोजेक्ट मॉडल की रुनुमाई कर दी गई। तकरीब रुनुमाई में चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल ने एजेंट्स को प्रोजेक्ट्स की तफसील बताई। सलमान इकबाल कहते हैं प्रोजेक्ट में मसनूई बीच, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल और लग्जरी अपार्टमेंट्स अपनी मिसाल आप हैं। हर लम्हा पुरजोश में होंगे आज के मेहमान। हर लम्हा पुरजोश बना दो। PSL के मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश में आज मेहमान बनेंगे फारूक सत्तार और उनकी अहलिया और करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। प्रोग्राम में शामिल होंगे राशिद लतीफ और तनवीर अहमद के तबसरे। शफाअत अली और आतिफ धारेंगे नया रूप। आदि लाएंगे कहकहों का तूफान। नन्हे अहमद करेंगे फिर हार जीत की पेशगोई।
कराची किंग्स के स्टार खिलाड़ी बायोसिक्योर बबल में बोर नहीं होते। किंग्स कैफे के बाद खिलाड़ियों के लिए किंग्स कॉरिडोर लीग का इनेकाद। 6 टीमों के दरमियान 4 ओवर्स का मुनफरिद मैच हुआ। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने भरपूर एंजॉय किया। कराची किंग्स की टीम इवेंट में अपना 5वां मैच बुध को पेशावर ज़ल्मी से खेलेगी। 99 साला प्रिंस फिलिप की तबीयत संभल ना सकी। बरतानवी अखबार के मुताबिक प्रिंस फिलिप को किंग जॉर्ज अस्पताल से दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहाब साकिब गिरने का नजारा। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में आसमान चमक उठा। 7 सेकंड्स तक आसमान चमकता रहा और हजारों लोगों ने इसका नजारा किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.